इजराइल ने अब नासर अस्पताल को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने गुरुवार को नासर अस्पताल में अपनी सेना भेजी है और साथ में यह कहा है कि उसे शक है कि इसमें हमास के लड़ाके और जो कैदी हमास ने बंधक बनाए थे वो इस अस्पताल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि नासर अस्पताल में दक्षिणी गाजा का इकलौता सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें हजारों की संख्या में कैदी रुके हैं और जो जख्मी हैं, घायल हैं, मरीज हैं, उन्होंने यहाँ पनाह ली है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा है कि इजरायली सेना ने परिसर की दक्षिणी दीवार को गिरा दिया है और जहां एम्बुलेंस पार्क होती थी वहां पर कब्जा कर लिया है। मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अपनी एक रिपोर्टर की मदद से जो वहां नासर अस्पताल में मौजूद है उसने बताया है कि अस्पताल में सुबह गोलाबारी में अनगिनत लोग मारे गए हैं और उसने इजराइल के इस ऑपरेशन को रोकने का आह्वान भी किया है। और कुछ तस्वीरें देखने को मिली जिसमें लोग बैग लेके अस्पताल छोड़ते हुए दिख रहे हैं और इजराइल का एक सोल्जर लाउड स्पीकर से उन्हें वहां से हटने के लिए कहता दिख रहा है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन इजराइल की बातें कितनी भरोसेमंद हैं यह तो आप जानते ही हैं। यह कहना मुश्किल है, लेकिन वहां के स्टाफ ने यह जानकारी दी है कि इजरायली सैनिकों ने वहां जो कब्रें थीं उस पर बुलडोजर चलाए हैं और कब्रों को खोदा भी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि इजरायली सेना ने 9 फरवरी को अस्पताल के कुछ मेडिकल इक्विपमेंट जाने की इजाजत दी है, लेकिन वह पहले 7 बार मना भी कर चुका था। वह संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि इजराइल कई मेडिकल कार्यों में बाधा भी डाल चुका है। इतना सब होने के बाद और सुनने के बाद दुनिया और वेस्टर्न कंट्री अभी भी इजराइल को गोद लिए बैठी हैं और काफिर सऊदी उन्हें रिश्ते बेहतर बनाने की ओर तलाश कर रहा है। नासर अस्पताल से निकले एक पत्रकार मोहम्मद सलमा ने बताया है कि फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना बाहर निकलने को कह रही है और जब वह बाहर जा रहे हैं तो उन पर ड्रोन से हमला भी कर रही है, जिनमें भागते समय कुछ लोगों की आग के चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं अमेरिका के तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी कर गुरुवार को कहा है कि उसने अरब सागर में एक जहाज उन्नत हथियार और घातक हथियार को जब्त किया है जो ईरान से निकलकर यमन की हौती वाले क्षेत्र में जा रहे थे। कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उसने 28 जनवरी को जहाज को रोका और 200 से अधिक पैकेज पाए, जिनमें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और विस्फोटक नौसेना ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर पार्ट्स और संचार गियर शामिल थे। एक बयान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हौतियों को हथियार घटकों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है, जिसमें ईरान समर्थित मिलिशिया को लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों और नौसेनाओं के जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइल और ड्रोन हमलों को बनाए रखने में मदद मिली है। हौती ने कहा है कि उनके हमलों में गाजा में इजरायली हमलों के तहत फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में हैं। वहीं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल ई कुरिल्ला ने एक बयान में कहा है कि यह क्षेत्र में ईरान की घातक गतिविधि का एक उदाहरण है। हौतीस को उन्नत और पारंपरिक हथियारों की उनकी निरंतर आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और व्यापारिक प्रवाह को कमजोर कर रही है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी ने बार बार हौतियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है यदि उनकी कार्रवाई बंद नहीं हुई। लेकिन अमेरिका कई बार जैसे कि 11 जनवरी और 3 फरवरी को बड़े हमले हौती के यूपर कर भी चुका है, लेकिन फिर भी हौती अभी भी नहीं रुक रहे हैं और वह सुएज नहर से निकलने वाली किसी भी शिपिंग कंपनी को निशाना बना रहे हैं। आंकड़ों की माने तो यूनाइटेड स्टेट ने यमन में हौती नियंत्रक क्षेत्र में कम से कम 2 दर्जन हवाई हमले पिछले 5 दिनों में किए हैं और नौसैनिक ड्रोन और जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों पर अल्प सूचना हमले भी किए हैं, जिसके बारे में सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह व्यापारिक जहाजों के लिए एक आसन्न खतरा है।